हेलो दोस्त, ये वीडियो नंबर 3 है जिसमें हमने पहले 7 आरआरबी का बात कर लिया था और फाइनल 7 आरआरबी इलाहाबाद, चंडीगढ़, रांची, अहमदाबाद, अजमेर यानी जम्मू भी और साथ में गोरखपुर का मैं बता दूं लेवल 5 और 6 का कटअप नहीं आया है और 5-6 का जो कटअप वाला लिंक है उसमें मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का रिजल्ट डाल दिया था। उसके बाद से वो पेज अभी नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे हम रिवाइज रिजल्ट में जो बात करेंगे तो डिटेल में यहाँ पे सभी वीडियो में बात कर रखा हूँ, क्योंकि अभी हाई पावर कमेटी अभी इंक्वायरी करेगा, क्या होगा अभी नहीं पता, लेकिन हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि 7 लाख यूनिक कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो 3.616 कैंडिडेट या 3.20 इतने लाख कैंडिडेट और लिए जाएंगे। इसके आधार पे ये पूरा एनालिसिस है डाटा। और बाकी आरआरबी का कुछ लोग का कमेंट आएगा कि बाकी आरआरबी का कहाँ देखूं, तो आज ही एक वीडियो यहाँ मैंने डाल दिया था 7 आरआरबी का, जिसमें आप देख सकते हैं। रेलवे लाइव चैनल पे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, उसके बाद यहाँ पे चैनल पे आ जाएगा। इसमें मालदा, कोलकाता, पटना, मुंबई, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम मिल जाएगा। उससे पहले अगर और देखना चाहें 7 आरआरबी का, तो मैंने यहाँ जो फर्स्ट वीडियो बनाया था भोपाल, बंगलौर, बिलासपुर, चेन्नई, आपका साथ में मुजफ्फरपुर और सिलीगुड़ी, ये पहले आपको मिल जाएगा पहले वाले वीडियो में जो हमने कल बनाया था। तो ये तो सारा डिटेल आ जाएगा। अगर प्लेलिस्ट से जाना चाहें तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमें यहाँ मिल जाएगा एनटीपीसी का प्लेलिस्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो केवल एनटीपीसी का वीडियो है, इसे अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डिटेल दिख जाएगा उस वीडियो के बारे में। तो यहाँ देखिए, एक तो वीडियो ये है जो आपका एनालिसिस के रूप में आया था, तो ये शुरू वाला वीडियो है भोपाल वाला, और दूसरा का है तो अभी लाइव में आया था वो आ जाएगा। तो दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा करे वैसा। अगर आपका आरआरबी इसमें नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारा डाटा को बिना देरी किए हुए चलते हैं एग्जैक्ट डिटेल में। तो हमने जो डिटेल पूरा बना लिया है, पूरा पीडीएफ हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, सारा डिटेल डाटा को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी जहाँ से हम बात करने वाले हैं वो आरआरबी हमारा शुरुआत होगा यहाँ भुवनेश्वर, कोलकाता, मालदा है, और फाइनल जो डाटा शुरू होगा हमें जहाँ से बात करना है तो ये तिरुवनंतपुरम और सिकंदराबाद है। हमें ये बात करना है अजमेर से शुरू करना है। तो अजमेर, और यहाँ 2-3 चीज़ें आपको पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि हम 7 लाख एक जूम करके चल रहे हैं कि 7 लाख कैंडिडेट होंगे। और एक और दूसरा एजम्पशन है कि यहाँ पे हम जो अभी नॉर्मलाइजेशन कटअप वैसे ही होगा और टोटल 7,05,400 कुछ कैंडिडेट आने वाले हैं, वो आ जाएंगे, तब ऐसा हो सकता है। तो चलिए पूरी एनालिसिस में शुरू करते हैं अजमेर का। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं अजमेर का बता दूं, अजमेर एक ऐसा आरआरबी है जिसमें आपका लोअर कास्ट कट कम गया है, और एक और आरआरबी है जिसकी बात करेंगे आगे। तो इसमें लोअर साइड में कटअप बहुत कम गया है, यानी आप सोचिएगा ये ऑफिशियल कटअप जो प्रेजेंट मैक्सिमम और मिनिमम कटअप है उसमें अजमेर सबसे हाईएस्ट साइड कटअप है। तो उम्मीद है कि यहाँ अभी भी जो लोअर वाला है बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट भी कम है, टोटल मल्टीप्लाई रेशियो भी कम है। तो चलिए इसको देखते हैं। अजमेर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे मैं बता दूं, पहले ये फैक्टर पहले एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ पे 1773 वैकेंसी है, इतने रोल नंबर 35,488 रोल नंबर क्वालिफाई किए हैं, लेकिन यूनिक कैंडिडेट 16,595 ही हैं पूरी वैकेंसी पे, यानी एक वैकेंसी पे 10 से कम गुना कैंडिडेट हैं। 10 गुना और आएंगे तो 18,893 कैंडिडेट और आएंगे। ये कैसे मैंने निकाला, तो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा हूँ, 35,000 माइनस 16,595 तो 18,893 होंगे। अब इसको हमने एक दूसरे टर्म में इसको एक बार डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 1 मिनट में यहाँ ला लेता हूँ। तो हम इस वाले जो 18,893 है इसको एक यूआर में, फिर एससी में, फिर एसटी में, फिर ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में जितनी रिजर्वेशन है भारत सरकार का उसके अनुसार से हमने बांट लिया। 10%, 27%, 7.5%, 15% और जो बच्चा यहाँ पे 40.5% इधर। उससे हमने ये कैंडिडेट निकाल लिया कि नया कैंडिडेट और कितने इन होंगे। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट यूआर में देखिए 7587 हो जाएंगे, और ये 40, 15, 60.5
5, 27 और 10 सभी आरआरबी के लिए होगा। तो ये कंसेप्ट आप देख लीजिएगा, कम्युनिटी वाइज जो रिजर्वेशन है उसका है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 18,893 कैंडिडेट आना है, उसमें से यूआर में इतने कैंडिडेट आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ और है, जो एससी के कैंडिडेट भी यूआर में आ सकता है, एसटी का भी आ सकता है, ओबीसी का भी आ जाएगा, तो ईडब्ल्यूएस का आएगा। इसलिए यूआर का कटअप कम नीचे जाएगा और कम्युनिटी का थोड़ा 1-2 नंबर, 1-2 नंबर ज़्यादा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो अगर एज बेनिफिट कोई कम्युनिटी में नहीं लिया है, ईडब्ल्यूएस में तो एज का तो कोई पंगा ही नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी में यहाँ पे 5 साल और 3 साल वाला एज नहीं लिया है बेनिफिट, तो वो यूआर में भी जाएगा जब कटअप कम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं कि यहाँ पे देखिए, अगर ये 94 कटअप है और एसी का 87 है, ये 94 घट के अगर मान लिए कटअप हो जाए 86, तो जो 86 से 87 वाला बीच कैंडिडेट एसी का है वो यूआर में चला जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमने जो कटअप अभी निकाल लिया, वो कटअप एकदम ऑफिशियल डाटा है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये ऑफिशियल डाटा है कटअप्स का। इसमें हाईएस्ट ले लिया किसी भी पोस्ट का, 13 कैटेगरी में से किसी भी कम का, किसी एक का हाईएस्ट और मिनिमम किसी एक का मैंने उठा लिया, हर कम्युनिटी का। अब यहाँ पे हमें डाटा के हिसाब से मिल गया कि यूआर में 7,587 कैंडिडेट आएंगे, एसी में 2834, एसटी में 1417 और 5,101 ओबीसी में और 1889 ईडब्ल्यूएस में। तो इसको एक बार हम अगर मिला के चलें तो एक चीज़ हमें कटअप मिलेगी, जो नीचे की तरफ में हम इसको लाएंगे कि हम इसका एक प्रोपोर्शनल बनाए थे, जैसा कि सारा वीडियो में मैंने बताया है। तो यहाँ से देखिए, 84 से अगर उस प्रोपोर्शनल में इतने कैंडिडेट और आ जाएंगे तो 80 तक कटअप आ सकता है। 87 से अगर करेंगे तो 75 तक आ सकता है, फिर 87 से करेंगे तो 73 तक, ओबीसी में 93 से करेंगे तो यहाँ भी 73, 74 तक, या 78 तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ओबीसी में हाईएस्ट ही रहता है। और अगर ईडब्ल्यूएस में कहें तो 77 तक, ये हायर साइड वाला है। मिनिमम साइड वाला में बात करेंगे तो 80 से 70 तक, 68 से 61 तक, 71 से 60 तक, और कहें जिसमें अगर ओबीसी में 68 तक और 72 से 66 तक ईडब्ल्यूएस में। तो यहाँ अभी भी देखिए, मैंने जो बोला था कि आरआरबी अजमेर में अभी भी हाईएस्ट कटअप होगा। और इस वीडियो को अंतिम करने से पहले एक बार बता दूं, जिनको जल्दी है उनके लिए एक फाइनल एनालिसिस थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, फाइनल हमने जो टेबल बनाया था उससे एक डाटा मैच कर लिया, टेबल को ही हमने सम किया। तो देखिए, टोटल वैकेंसी हमें मिल गई 35,281। कितने रोल नंबर क्वालिफाई किए हैं वो भी मिल गया समरी में हमें। तो ये 7,05,000, 46 आरआरबी के हिसाब से 46 है, और यहाँ पे एक आध किसी में ज़्यादा हो कम हुआ होगा, इसके वजह से 47 है, यानी 7 लाख मिल गया। अगर इसमें यूनिक कैंडिडेट की बात करें तो 3,84,199 कैंडिडेट, जो 10.88 है। लेकिन अगर 7 लाख यूनिट कैंडिडेट दिया जाएगा और इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 3,21,248 लगभग वैकेंसी और क्रिएट होगी, मतलब CBT 2 के लिए लोग और जाएंगे, इन होंगे जिसको कहते हैं। और इनको मैं कम्युनिटी में बांट दिया, कम्युनिटी में इनको भी बांटा, तो हमें डाटा लगभग सही मिल गया। थोड़ा सा 10-1200 का अंतर है, मैं ये सारा डाटा जोड़ लिया इधर से हर एक आरआरबी का। तो वो डाटा इसलिए अलग है कि मैंने 3174 लिया, ये किसी में 3174.55 था, तो मल्टीप्लाई फैक्टर पूरे में 27-25 यानी 15-16 लोग इधर उधर चले गए। तो अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो यूआर में कितने कैंडिडेट अभी और आएंगे, तो और कैंडिडेट आएंगे 1,28,499, जो बहुत ह्यूज मात्रा है। एसी में 48,187, एसटी में 24,094, ओबीसी में 86,737 और ईडब्ल्यूएस में 32,125। इतने कैंडिडेट तो आएंगे। तो देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसमें तो इतने आएंगे ही। हो सकता है इन कम्युनिटी का यूआर में भी आए। ध्यान दीजिएगा, यूआर मतलब कोई लोग जनरल समझ लेते हैं, जनरल नहीं है, ये अनरिजर्व है। लेकिन अनरिजर्व में जितनी भी लोग आएंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट में पूछा था कि अगर ईडब्ल्यूएस से यूआर में आ गया तो क्या होगा। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस से यूआर में आने से ये वाला चेंज नहीं होगा। यहाँ
ये जो कैंडिडेट यहाँ आ जाएगा उसके बदले नीचे से कोई और इंटर कर जाएगा, यानी ए संख्या उतना ही रहेगी। हाँ, ए भी संख्या उतना ही रहेगी। यूआर में जो जनरल वाला क्वालिफाई कर रहा था तो अभी ईडब्ल्यूएस वाला भी होगा, तो इससे कन्फ्यूजन में नहीं रहे। और अभी तक जो पास हुए कैंडिडेट उसकी बात कर ले तो 1,53,680 कैंडिडेट अभी जनरल से लगभग इसमें 2 से 4-5% अंतर हो सकता है। डाटा थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं वेरिएशन होगा, क्योंकि हमने परसेंटेज में निकाला है, परसेंटेज जो रिजर्वेशन का है उसका। एसटी में 57,630, 28,815। एसटी में 1,03,734, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में 34,000, यानी अभी भी 50% का ही रेशियो बन रहा है। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा, सारे डाटा एकदम मैच कर रही है। अभी रिजल्ट लगभग 11% के आसपास है, 9% और आएगा तो ये हो सकता है जब हाई पावर कमेटी का डिसीजन आएगा। अब उसके बाद हम अजमेर के बात कर लिए थे आपके सामने, तो अजमेर के बाद हमें करना है बात दूसरा आरआरबी जो हमारे पास है, इलाहाबाद। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इलाहाबाद में अच्छी खासी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, इलाहाबाद चंडीगढ़ क्यों छोड़ दिए। तो डाटा जैसे ही मिला मैं आपके पास बनाया, उसके पास रेडी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4,030 वैकेंसी है, 80,643 लोगों को लिया गया है। उसमें से यूनिक कैंडिडेट 53,976 है, और कहें तो 13.39 अच्छा रेशियो है। और 80,000 में से आप 53,000 यहाँ से 976 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 26,667। ये वैकेंसी बचती है जो अभी आना बाकी है। अगर यहाँ अगर ध्यान दीजिएगा, 7 लाख कैंडिडेट का यूनिक का कॉल होता है तब। उसके बाद अगर इसमें देखें, अगर ये कॉल होता है तो फिर कटअप अभी जो गया है वर्तमान कटअप, उसका हाईएस्ट रेंज ए है और लोवेस्ट रेंज ए है। 94 हाईएस्ट यूआर का गया है, 79 गया है यूआर का लोवेस्ट। एससी का 86 हाईएस्ट, 65 लोवेस्ट। एसटी में अब 83 हाईएस्ट, 56 लोवेस्ट, 93 और 73 ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 92 और 69। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट कटअप है आरआरबी इलाहाबाद का 13 कैटेगरियों में सब भी को मिला के। अब इसमें से होगा तो अगर 26,667 कैंडिडेट जाने हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर दूं, अगर एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, वही फार्मूला लगा दूं, तो यहाँ पे देखिए 10,667 कैंडिडेट 67 कैंडिडेट अभी और यूआर में आएंगे। एससी में 4,000 आएंगे, एसटी में 2,000, 7200 ओबीसी में और 2,667 ईडब्ल्यूएस में। और इसका प्रोपोर्शनल से मैं कटअप निकाल लूँ तो वही कटअप जो हमने अभी बात किया था। तो यहाँ पे इलाहाबाद में देखिए अभी भी कटअप 94 से 82 के आसपास दिख रहा है, और लोअर साइड में कहें तो 79 से 68 तक। उसके बाद एसी कम्युनिटी में देखेंगे तो 75 तक आ सकता है, और लोएस्ट साइड वाला में जो लोएस्ट मिनिमम कटअप है 60 टाइप में। उसके बाद अगर एसटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो एसटी वाले में देखिए एसटी कम्युनिटी का 73 तक, और इधर लोअर साइड में तो 50 के आसपास 52 तक आ सकता है, जैसा कि पहले ही 56 बहुत कम आ चुका है। उसके बाद ओबीसी में 93, और 93 से अगर कहें तो 79 तक, और 73 से 66 तक आ सकता है। ईडब्ल्यूएस में 92 से कह सकते हैं 76 तक, और 69 से नीचे तक आएगा तो अगर ये कह सकते हैं 64 तक आ सकता है, जो यहाँ पे आपको इलाहाबाद का ये पूरा ग्राफ है। यानी नए कैंडिडेट जितने आने हैं वो भी, और यहाँ पे ऑलरेडी 14 के आसपास कैंडिडेट हैं, तो गुड क्वांटिटी में कैंडिडेट अभी भी है। उसके बाद अगला आरआरबी हमारे पास अहमदाबाद है। अहमदाबाद में टोटल पोस्टों की संख्या 1,024 है। इसमें से 20,495 कैंडिडेट नहीं रोल नंबर का रिजल्ट है, जो 20 गुना होता है वैकेंसी का, लेकिन यूनिक कैंडिडेट बहुत कम है, और किसी भी आरआरबी में सबसे कम है। क्या है? सबसे कम है। यानी ये कैंडिडेट कम नंबर पे क्वालिफाई कर गया, और कटअप भी हायर साइड वाला किसी भी आरआरबी से कम ही है। ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कहें तो यूनिक कैंडिडेट के टर्म में कहें तो 8,091 है, और 7.79 है। और अभी आएंगे जो कैंडिडेट जितने आए हैं उसका भी उतना तो आएंगे ही, प्लस में 3.4 भाग और जुड़ जाएगा। यानी जितने कैंडिडेट अभी पास हुए हैं उनसे ज़्यादा कैंडिडेट अभी आएंगे, रिजल्ट रिवाइज होगा तो कितने कैंडिडेट आएंगे? अभी इन्होंने 3,200 लिया है यूआर में,
वो कैंडिडेट अभी 5,000 के आसपास आएंगे। 1200 लिया है, 1861 ले सकते हैं। 607, 930 और आएंगे एसटी में। ओबीसी में 2185 है तो 2349 और आ सकते हैं। 809 ईडब्ल्यूएस में है, 1240 और आ सकते हैं। इस हिसाब से देखें तो कटअप तो क्या आएगा, बहुत नीचे आ सकता है। नीचे आएगा तो कितना आएगा ध्यान दीजिएगा। लोअर साइड इनका कटअप अच्छा खासा नीचे आने वाला है, जो हमने यहाँ पे दर्शा रखा है। तो यहाँ पे देखिए 88 से ये वाला हाइयर कटअप है, 88 से 76, 81 से 70। एसटी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 से 60, 86 से 74 और 75 से 71 ये आ सकता है ईडब्ल्यूएस का। हाइयर साइड यहाँ कम क्यों रखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाइयर साइड इसलिए कम रखा है कि ये कटअप ऑलरेडी नीचे आया है सबका, इसलिए मैंने इसमें एक प्रोपोर्शनल बनाया, वो कम आया है, ध्यान दीजिएंगे। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोअर साइड में देखिए, लोअर साइड 74 है तो यहाँ पे 61 आ सकता है यूआर का। 66 से 57 तक एससी का आ सकता है, या इससे कम भी थोड़ा हो सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे वेरिएशन। एसटी में 57 तो ऑलरेडी है तो 50 या इससे कम ही में जाएगा। उसके बाद 69 ओबीसी में है तो ये भी आपका 60 के आसपास, 60, 62, 63 वाला रेंज रहेगा। और यहाँ पे 75 ईडब्ल्यूएस में नीचे लोअर 64 था तो ये भी 58, 57, 59 ऐसा ही रेंज में आएगा। तो ये था अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में कटअप नीचे जाने वाला है और 50 से नीचे कटअप फिर दिखेगा। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ भी अच्छे खासा वैकेंसी था, और कह दें कि ये 2483 वैकेंसी था। तो 2483 में टोटल रोल नंबर इतने लिए है 49,678, यूनिक कैंडिडेट 26,705, यानी 10.76, यानी 11 गुना कैंडिडेट यहाँ पे हैं। अगर इनको हम घटा देते हैं, यूनिक कैंडिडेट लेना है 20 गुना के रेशियो से, तो आएगा 22,793 कैंडिडेट। और जो अगर 22,393 कैंडिडेट लेंगे तो कितने लोग और आएंगे कम्युनिटी वाइज, तो यूआर में 2189, यहाँ पे अगर देखें तो 3446, एससी में, एसटी में 1723 और ओबीसी में 6203 और ईडब्ल्यूएस में 2297, जो पहले वाले कैंडिडेटों की जितने आ चुके हैं उससे बहुत कम है। और इसको अगर एकदम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसा कि हमने सब में किया है, और कुछ लोगों को क्वेरी होगा कि ये कौन सा कटअप है, ये मिनिमम कटअप है, क्वालिफाई कटअप है, ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाई कटअप है। इससे कम पे तो क्वालिफाई होगा ही नहीं किसी भी कम्युनिटी पे। यानी जनरल में 40, ईडब्ल्यूएस में आपको 40, ओबीसी और एससी में 30 और 25 आपको एसटी में। ये आपका ब्रेकअप है। इससे नीचे आया तो चाहे पोस्ट खाली रह जाए, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अब इसके हिसाब से देख लेंगे तो जो 92 था वो 80 तक आ सकता है, जो 83 था 72 तक आ सकता है, 82 से 70 तक आ सकता है, 87 से 75 आ सकता है, 88 से भी 75 आ सकता है। और ये जो ऊपर हम बात कर रहे हैं ये ऑफिशियल कटअप का हाइयर रेंज है, और नीचे की जो बात कर रहे हैं ऑफिशियल कटअप का लोअर रेंज है। तो इसमें अगर लोअर रेंज की बात करें तो 70 तक आ सकता है आपका यूआर का, यहाँ से 1 मिनट, 70 तक आ सकता है। 65 से ये आ सकता है 58 का, ये 60 से आ सकता है 55 तक, 69 से 61 तक और 65 से 58 तक। और इसके बाद जो एक और आरआरबी हमें जिसे बात करना है अभी फ़िलहाल, तो वो है हमारे पास गोरखपुर। गोरखपुर में एक चीज़ और बता दूं, पहले मैं हाईलाइट कर रखा हूं, लेवल 5-6 का आपको कटअप अभी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए लोअर साइड वाला कटअप अभी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लेवल 5 में लोअर कटअप कम से कम था, तो इसका डाटा एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पूरी एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी हमने जो डाटा अवेलेबल है उस पर हम अगर देखें तो थोड़ा सा मैं एक्सपेक्टेड करके चलूँगा। तो यहाँ पे 1298 पोस्ट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25,973 लोगों को लिया है, उसमें से 14,007 कैंडिडेट यूनिक है और 10.79, यानी यहाँ भी 11 गुना कैंडिडेट है जैसा कि चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 20 गुना लेना होगा, तो इतना कैंडिडेट और लेंगे, और ये लेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेटों की संख्या इस तरह से डिवीजन हो जाएगा। यहाँ 40% यहाँ लेंगे, इसका 40% हमने लेना चाहिए था, हालांकि 40.5%, तो थोड़ा सा और फिगर हमें सही मिल जाता, लेकिन हम 40 पे लिए हैं। तो 40 पे कैलकुलेशन आसान के लिए तो पहले से 5600 कैंडिडेट को लिया है, 4700 कैंडिडेट और लेगा। उसके बाद एससी में 1795, एसटी में 897 और ओबीसी में 3281,
31 और 1197 EWS में। उस हिसाब से अगर कटअप को अगर मैच हमने किया, कुछ एक डाटा में लाया, तो गोरखपुर में भी पूरा एनालिसिस नहीं मिल पाया। इसमें 2 से 3 नंबर का आप वेरिएशन रख लीजिएगा मेरे से सोच से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डाटा हमें ऑफिशियल नहीं मिल पाया लेवल 5 और लेवल 6 का, इसलिए मैं यहीं तक कहूँगा। इसके बाद 89 से अगर देखें तो 89 से हो सकता है 78 77 तक आ जाए, 79 से 73 तक, 73 से 70 तक, 87 से 74 और 83 से 71। कहिएगा कि 73 से 70 ये 3 नंबर क्यों घटाया, तो ये मैं इस ग्राउंड पे घटाया हूँ कि ये ऑलरेडी ये कटअप कम आ चुका है, लेकिन इसके लोअर साइड में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो लोअर साइड वाला देखिए यहाँ पे 77 से 63, 64 से 56 और 58 से 49, यानी 49 और 70 के बीच में 13 के 13 कैटेगरी का कटअप आपको लगभग मिल जाएगा यहाँ पे एसटी के लिए। अगर ओबीसी की बात करें तो 74 से लेके 62 तक के बीच में मिल जाएगा, और अगर ईडब्ल्यूएस के बीच करें तो 71 से 63 के बीच में। 2 आरआरबी और है जिसकी बात कर लेंगे, और फाइनल डाटा तो हमने आपको दिखाई दिया था। अगला आरआरबी जम्मू है, और जम्मू में 898 वैकेंसी है। इसके लिए 17,960 रोल नंबर सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट की बात करें तो 7,536 यानी 8.39, बहुत कम है। जितना लिया है उससे ज़्यादा अभी लेना है, उसमें भी 30,000 जोड़ के लेना है। मतलब कैंडिडेट कितने लेना है, जोड़ के लेना है। मतलब 1,00,000 कैंडिडेट 75, यहाँ पे देखिए 7,000, बहुत कम कैंडिडेटों को सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो रेशियो देखेंगे तो अगर बहुत थोड़ा है, अभी 10,424 कैंडिडेट लेना है, जो 12 या 11.5 गुना कह सकते हैं। इसके हिसाब से अगर जम्मू में देखेंगे तो कटअप तो बहुत आगे चला गया है। लोएस्ट कटअप एक एसटी का कम है, नहीं तो लोएस्ट कटअप एसटी का, बाकी का अच्छा खासा यहाँ लोएस्ट कटअप भी चला गया है। उस हिसाब से देखेंगे तो नया कैंडिडेट अभी देखिए यूआर में 4,170, एससी में 1,564, एसटी में 782, ओबीसी में 2,814 और ईडब्ल्यूएस में 1,042 कैंडिडेट लेना है। उसी तरह से अगर इसको हम कटअप में कन्वर्ट कर ले, जैसा कि हमने सारा किया था, तो पुराना कटअप से नया कटअप में घटा ले तो हमें क्या मिल जाएगा, 93 से देखिए 72 तक आता हुआ, 69 से 60, 65 से 57, 90 से 70 और 77 से 68 तक। और उसी तरह लोअर साइड में अगर बात करेंगे तो लोअर साइड में देख लीजिए, यहाँ से 73 से 61 तक, 56 से यहाँ 48 तक जो 50 के नीचे है, 65 से 45 तक, ये भी 65 नहीं 52 था, सॉरी 52 से 45 तक, 67 से 61 तक और 62 से 57 तक, यानी लोअर कटअप यहाँ भी अच्छा चला जाएगा। और ये मेरा एक्सपेक्टेड है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद रांची जो अंतिम आरआरबी 21वां आरआरबी अगर जोड़ ले सब कुछ मिलाने के बाद इसके हिसाब से लिस्ट से, तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल वैकेंसी की संख्या यहाँ पे 1,386 है। इसमें से 27,733 रोल नंबर लिया है। यूनिक कैंडिडेट 15,979 है, यानी 11.53, यानी 12 गुना कह सकते हैं। 8 गुना और कैंडिडेट लेंगे, जब हो सकता है 20 गुना की जो बात हो रही है रिजल्ट आए तो। इसके बाद अगर इतने में अगर घटा दें हम, इसमें से इस संख्या में से इस संख्या को घटा दें तो हमें एक संख्या मिलेगी, अभी 11,784 कैंडिडेट और लेना है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी कम है, तो 11,000 कितने और लेने हैं, 784। और 11,784 की बात करें, एक बार डिजिट का कहीं, हाँ डिजिट सही है, कई बार हो जाता है मिस्टेक, या पढ़ने में या लिखने में, दोनों में। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे कटअप एक पोस्ट जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस है उसका 95 चला गया है, और लोअर कटअप भी यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर की तरफ है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। तो आने वाले दिनों में लोअर कटअप भी यहाँ कुछ ठीक ठाक ही रहेगी। तो यहाँ पे अभी यूआर में देखें उसी तरह से तो 4,702 कैंडिडेट आ सकते हैं। एसी में 1,763, एसटी में 882, ओबीसी में 3,174 और ईडब्ल्यूएस में 1,175 कैंडिडेट। इस हिसाब से कटअप को मैच करें तो मैच अगर करते हैं तो देखिए अभी भी यूआर का लग रहा है हाईएस्ट साइड ही लग रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कटअप ज़्यादा है। एक मिनट, यहाँ पे तो यूआर में देखिए 75 से अभी भी 82 के आसपास, 81 से 69 के बीच आपका एसटी में 72 से 68 के बीच में, ओबीसी का
80 आ सकता है और EWS का 78 तक आ सकता है। उसी तरह से लोअर कट साइड में जाएंगे तो लोअर साइड में देखिएगा 76 से 68 तक, 63 से 59 तक और 66 से 51 तक, 56 से 51 तक। यहाँ पे 73 से हो सकता है 66 तक और 61 से लेके 55 तक। तो लोअर साइड भी अभी भी ठीक ठाक यहाँ रहेगा, हालांकि एक आध पोस्ट का कम दिख रहा है, लेकिन 60 तक यहाँ लगता है कि आ जाए और 55, 56, 51 जो कैटेगरी वाई है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे भी रांची में कहें तो लोअर साइड भी कटअप अच्छा है जैसा कि अजमेर में था। और फाइनल जो रिजल्ट था उसका समरी आपको पहले ही बता दिया था कि 35,281 वैकेंसी है अभी के अनुसार। 7,05,446 ऑफिशियल कैंडिडेट हैं जो आरआरबी ने भी बताया है। कैंडिडेट कम रोल नंबर है और इसमें यूनिक कैंडिडेट 3.84 लाख है यानी 10.8 और 32,000 कह सकते हैं। अभी 3,21,248 कैंडिडेट और आ सकते हैं। इसको कम्युनिटी में ब्रेकअप करेंगे तो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें कि यूआर में 1,28,499 कैंडिडेट और एससी में इतने, एसटी में आपका 24,000 और 86,000 ओबीसी में और 32,000 ईडब्ल्यूएस में। और इस फिगर को अगर एक जगह हम सारा जोड़ लिए, हमने जो यहाँ पे ब्रेकअप किया था सारा आरआरबी का, तो ये सारा ब्रेकअप भी हमने अगर जोड़ लिया तो एक फिगर हमें और मिला है, उसको हम नीचे थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि अभी कितने कैंडिडेट और आने हैं। तो ये यानी 3,19,682 हमारे कैलकुलेशन से जो हमने लिया। इसमें एक चीज़ और था कि हमने लिया था 40 यूआर के लिए, हालांकि ये 40.5 रहता तो ये संख्या थोड़ा सा और बढ़ जाता सभी आरआरबी में। और एक्चुअल जो लिया है 3,82,278 यानी कैलकुलेशन सही है। जो 384 की बात हो रही थी बिल्कुल सही है। अगर हम इसे 40.5 कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, बिल्कुल सही है। यानी हमने सभी आरआरबी का जो समरी निकाला, कहीं मिस्टेक होने की संभावना नहीं है। अजमेर, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, हाँ कटअप में थोड़ा 1, 2, 3 नंबर 4 नंबर का वेरिएशन हो सकता है। और अभी कटअप के अलावा जो एक चीज़ और वेरिएशन हो सकता है वो हो सकता है हाई पावर कमेटी का डिसीजन। हाई पावर कमेटी क्या डिसीजन लेता है उस पर भी अंतर पड़ेगा। चलिए, तो इस वीडियो में हमने जो भी आपको बोला था, काफ़ी मेहनत लगा सारा डाटा इकट्ठा करने में, फिर भी हमने जो वादा किया उसको आपको पूरा कर दिया। हाँ, अगर किसी को लगता है कि इसमें चेंज होगा तो ये पॉसिबल है। कटअप में कोई एग्जैक्ट नहीं बना सकते आप, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है उसको मैं एनालिसिस करने का कोशिश किया है। थैंक यू, धन्यवाद।